हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो में टैप किया है तो आई एम 100% श्योर कि आप भी प्रीपोजिशंस को लेके अपने कन्फ्यूजन्स, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते होंगे कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विथ ऑल योर कन्फ्यूजन्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन कनेक्टिंग इट टू अनदर वर्ड। ओके, बेसिकली प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो एक नाउन के पहले यूज करते हैं, हम नाउन फ्रेज के पहले यूज करते हैं या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। ओके, एंड ये हेल्प करता है हमें किसी वर्ड से कनेक्ट करने के लिए। हम फर्दर प्रीपोजिशंस के बारे में सीखे, इससे पहले मैं आपको बेसिक प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो आगे की प्रीपोजिशंस या कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैं आपको इस इमेज की हेल्प से बताने वाली हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या जो प्रीपोजिशंस के बेसिक्स हैं और आपको पता होने चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं पहली इमेज से। आप इस पहली इमेज में देख रहे होगे, इसमें बात हो रही है डॉगी की। यहाँ पे एक बॉल है एंड यहाँ पे एक घर है। ओके, हियर इज अ हाउस एंड हियर इज अ बॉल। सो डॉग इज इन बिटवीन। ओके, अगर कोई चीज दो साइड से कवर हो रही है और हमें किसी बीच वाले सब्जेक्ट की बात करनी है, लाइक दिस इज माई हैंड, दिस इज माई हैंड एंड दिस इज अ पेन, सो आई विल से पेन इज इन बिटवीन माई हैंड्स। ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर की बात करें तो कोई भी चीज़ अगर सरफेस पे हो, सरफेस को टच कर रही हो, लाइक दिस एज यू कैन सी, तो हम उसे कहते हैं ऑन। जैसे ये जो एक इमेज है जिसमें डॉग एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल में, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के पीछे हो, लाइक दिस, तो हम उसे कहते हैं बिहाइंड। जैसे जो डॉग है वो अपने घर के पीछे छुपा हुआ है, और यू कैन से पीछे है अपने घर के, आई डोंट नो वेदर इट्स छुपा हुआ और नॉट। सो हेयर वी विल यूज बिहाइंड। ओके, डॉग इज बिहाइंड द हाउस। इन दिस एग्जाम्पल, कोई चीज ऊपर हो लाइक दिस एंड कोई चीज ऐसे नीचे हो, बट दे बोथ आर टचिंग और शेयरिंग द सरफेस, सो हेयर वी यूज अंडर। जैसे जो डॉग के पास बॉल है उसने ऊपर पकड़ा हुआ है, बट डॉग उस बॉल के अंडर है। ओके, डॉग इज अंडर द बॉल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज किसी भी सरफेस को टच करती है ना, लाइक दिस, सो इट इज कॉल्ड बिसाइड। सो डॉग इज हियर, house is here, they both are touching the surface, so dog is beside dog is beside the house। अब कोई भी चीज अंदर होती है, ठीक है, और अंदर से कोई चीज ऐसे कवर कर रही हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप बॉल समझ लो, ये बॉक्स समझ लो, तो ये चीज अंदर है। ओके, तो इस एग्जाम्पल में भी, इस फोटो में भी, इस इमेज में भी आप देख सकते हो डॉग इज वेविंग फ्रॉम इनसाइड हिज हाउस, सो डॉग इज इन। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी डॉग बॉल के ऊपर से ऐसे जा रहा है। ओके, ऊपर से, लाइक इन दिस डायरेक्शन, तो हम इसे कहते हैं अबव। कोई भी चीज अगर ऐसे जाए, ऊपर से जाए, विदाउट टचिंग एनीथिंग, देन इट इज कॉल्ड अबव। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम स्कूल में पढ़ाई किया करते थे या हम अभी भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कोई चीज समझ नहीं आती, तो हम कहते हैं ना वो चीज हमारे सर के ऊपर से गई, उसको अबव ही कहते हैं, हमारे सर के ऊपर से गई, इट इज अबव। तो इस एग्जाम्पल में आप देख लो कि डॉग बॉल के ऊपर से जा रहा है, तो इट इज अबव। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में डॉग इज नियर द बॉल। जैसे कि मैंने पहले आपको बिसाइड सिखाया,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड नियर. बिसाइड हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज पास में हो, आस पास में हो, सरफेस शेयर कर रही हो या सरफेस टच कर रही हो, हम उसे बिसाइड कहते हैं. बट यहाँ पे जो बॉल है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है और जो हमारा डॉगी है वो डिस्टेंस पे है, तो इट इज नियर. मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं, बट देयर इज अ डिस्टेंस. देयर इज नो शेयरिंग ऑफ surfaces. Okay, and in the last example you can see in front का मतलब ये होता है जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये पेन है, नो शेयरिंग, नो टचिंग, नो शेयरिंग ऑफ surfaces, but it is in front. You can see my pen first, then my hand, so it is in front. Okay, so you can say dog is in front of his house. तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी. लेट्स प्रोसीड विद द फर्दर टॉपिक्स ऑफ प्रीपोजिशंस. So there are two kind of prepositions. One is simple and other is compound. In simple preposition, it is consist of only one word, okay? And in the compound preposition, it is consist of two or more words. सिंपल प्रोपोजिशन से कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम अभी कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं, जैसे इन, ऑन, एट, विथ या अगेंस्ट. और कंपाउंड के हैं इंस्टेड ऑफ, इन द मिडल ऑफ, बाय द साइड ऑफ. ओके, अब हम प्रीपोजिशंस के टाइप्स को जानेंगे कि प्रीपोजिशंस कितने टाइप्स के होते हैं. वेल, प्रीपोजिशंस होते हैं 3 टाइप्स के. ओके, और ये 3 टाइप्स के प्रीपोजिशंस होते हैं: प्लेस ऑफ प्रीपोजिशंस, टाइम ऑफ प्रीपोजिशंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशंस. मैं आपको इन सारे प्रीपोजिशंस के टाइप्स, एग्जाम्पल्स सब इलाबोरेट करके बताऊंगी. बट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन. एंड आपको और भी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, देन यू आर फ्री टू आस्क मी एंड लेट्स फर्दर प्रोसीड. तो हम अभी तक प्रीपोजिशन समझ चुके हैं. प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं. अब हम उनके टाइप्स को इलाबोरेट करके समझने वाले हैं ताकि हमें पता चल सके कब किस टाइम हमें कौन सा और सही प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए. जैसे पहले हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है वो हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन बताता है. Preposition of place, also known as preposition of location, position of an object. Okay, तो जैसे कि आप देख सकते हो, cat is under the box, bird is in between the boxes, cat is by the box, or you can say beside the box, cat is next to the box, bird is over the box, bird is on the box, cat is in front of the box, cat is in the box, cat is behind the box. सो आई होप आप इस पिक्चर को रिकग्नाइज करके, इस पिक्चर को देख के, इस पिक्चर की हेल्प से समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ. और ये एग्जांपल्स मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जैसे अंडर का मतलब नीचे होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ पूरी ऐसे कवर हो रही हो, दिस इज अंडर. ओके, अंडर. बिटवीन, कोई चीज़ ऐसे बीच में. ओके, बाय या बिसाइड, साइड में. ओके, साइड में. नेक्स्ट टू और नियर. ओके, ओवर, ऊपर से. ऑन, ओके, इन फ्रंट, इन, बिहाइंड. तो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्लियर हो चुका होगा. अब हम आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे. हियर इज द डेफिनेशन. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. हियर वी गो. There are many different preposition talking about time. Preposition of time shows the relationship of time between the nouns to the other part of the sentence. तो जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है वो एक रिलेशनशिप शो करता है एक टाइम का किसी एक नाउन से, किसी सेंटेंस के पार्ट से. जैसे हम बात करते हैं हमारा लंच टाइम कब होता है,
ठीक है, कब होता है, एट वॉट टाइम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, और टाइम के लिए हमने प्रीपोजिशन क्या यूज किया, एट वॉट टाइम, कि क्या किस टाइम पे होता है। ठीक है, जैसे माई बर्थडे इज ऑन 27th, मेरा बर्थडे 27 को है। ओके, या देयर वॉज अ मीटिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को एक मीटिंग थी। ठीक है, और हम जैसे बात करते हैं कि कोई कब पैदा हुआ, ओके, या कोई कंपनी किस टाइम पे खुली। ठीक है, जैसे this company was opened in 2012. Okay, so here are some examples, and I have also mentioned a chart by which you can clearly understand that what is the meaning of preposition of time, and how with the help of these preposition you can use a sentence or frame a sentence। जैसे आर्ट के लिए, या हमें कभी किसी को बताना हो कि आपको किस टाइम पे आना है, तो यू हैव टू कम एट 2 o'clock। ठीक है, ऑन के लिए माई बर्थडे वॉज ऑन 27th, या देयर वॉज अ मीटिंग ऑन फ्राइडे। ओके, या ऑन क्रिसमस वी वेयर रेड। जैसे हम अब बात करते हैं आर्ट की, तो आर्ट एक टाइम को, या जैसे नून, आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाइट, ये टाइम को स्पेसिफिकली बताता है एट। ओके, और जो ऑन होता है वो किसी पर्टिकुलर डे, ओके, डे हो गया, या कोई इवेंट हो गया, या कोई फेस्टिव सीजन। ओके, और इन जो होता है वो उस चीज़ में क्या चीज़ हुई, या अगर आपको ऐसे बताना हो कि उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्या हुआ, ओके, या वो चीज़ कब से हो रही है, तो आप उसके लिए इन यूज़ करते हो। आई होप यू आर क्लियर विद द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, so, preposition of direction or movement refers to location of noun। तो जो preposition of direction है वो एक तरीके से noun की location है। जैसे downstairs, downstairs का मतलब stairs डाउन की तरफ जा रही हैं, या जैसे हम कहते हैं ना गो डाउन स्टेयर्स एंड यू विल फाइंड द शॉप, तो इसका मतलब डाउन स्टेयर्स आपको जाना है। ओके, so here you can see cat is walking downstairs. So it is showing the direction of stairs, and it is also showing that in what direction cat is going. Cat नीचे जा रही है, stairs से जा रही है, then it is downstairs. Cat ऊपर जा रही है, okay? Cat ऊपर जा रही है, तो stairs से जा रही है, then it is upstairs. Okay? कैट अगर बॉक्स से कूद के आ रही है, ऐसे आ रही है, तो कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और हम जंप करके किसी चीज में जा रहे हैं, या किसी चीज के अंदर ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं, मूवमेंट के साथ जा रहे हैं। और आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, लाइक दिस cat is out of the box, cat is into the box। okay, cat is over the box, I have already explained you what is over over the box, cat is over the box। and towards or away। okay, towards, जैसे ये मेरा hand है, तो pen is coming towards my hand। okay, so mouse is coming towards the box। okay, and pen is going away from my hand, mouse is going away from the box। okay, so ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये एक चीज़ की डायरेक्शन बताते हैं विद मूवमेंट के साथ। ओके,
सो आई होप आपको प्रीपोजिशन, उनके काइंड्स और टाइप्स सब समझ आ गए होंगे। और आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और नए टॉपिक्स के साथ। बाय।